बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला और लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार, ये दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की लव स्टोरी की कहानी कोई फिल्मी या यूँ समझ लीजिए कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दिलीप कुमार साहब और मधुबाला कई सालों तक एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन आखिरकार शादी क्यों नहीं हुआ, शादी न होने की वजह क्या थी। आज इस वीडियो में हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, भले ही आज हिंदी सिनेमा में लाखों नहीं पचासों अभिनेत्री, कई सारे अभिनेत्री है, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है और न ही शायद मधुबाला जैसे कोई अभिनेत्री हिंदी सिनेमा को मिलेगा और न ही हिंदी सिनेमा में कोई आएगी, क्योंकि अभिनेत्री मधुबाला वो खूबसूरत अभिनेत्री थी जो उन्हें जो देखते थे वो देखते ही रह जाते थे। उनके चेहरे पे कभी भी हमेशा मुस्कुराहट। बताया तो ये भी जाता है कि कई बार जब अगर कोई गम वाला सीन शूट करना होता था तो अभिनेत्री मधुबाला को वो सीन कई बार में शूट करना पड़ता था, क्योंकि अभिनेत्री मधुबाला के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता था। खैर, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दिलीप कुमार साहब और अभिनेत्री मधुबाला का शादी क्यों नहीं हुआ। वैसे तो हिंदी सिनेमा में कई सारे अभिनेत्री आई और गई, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती के कई अभिनेता दीवाने थे। भले ही किशोर कुमार साहब सिर्फ 2 साल तक ही किशोर कुमार साहब अभिनेत्री मधुबाला का साथ दिए, लेकिन किशोर कुमार साहब जैसे कई सारे अभिनेता मधुबाला की दीवाने थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला के साथ ही अपना डेब्यू करने वाले राज कपूर साहब का भी कई सारे स्टोरी हमने अपने चैनल पे बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ मधुबाला के बारे में और दिलीप कुमार साहब के बारे में ही जानेंगे। बताया जाता है राज कपूर साहब ने मधुबाला के बारे में एक बार कहा था कि लगता है ईश्वर ने खुद अपने हाथों से संगमरमर से उन्हें तराशा है। जरा गौर से सुनिए। राज कपूर जो कपूर फैमिली के एक सदस्य है और राज कपूर हिंदी सिनेमा के कई सारे फिल्म प्रोड्यूस भी किए हैं, डायरेक्टर रहे हैं, और राज कपूर वो अभिनेता है जिनका अफेयर नारगिस दत्त कई सारे अभिनेत्रियों के साथ रहा। राज कपूर खुद तारीफ किया था अभिनेत्री मधुबाला का कि लगता है कि खुदा या यूँ कह लीजिए ईश्वर तुम्हें खुद अपने हाथों से संगमरमर से संवारा है। ये कहना था राज कपूर साहब का। पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित और भाई चंद पटेल की संपादित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडिया में राज कपूर का एक बयान दर्ज है। इसी पुस्तक के मुताबिक शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने फिल्मी जगत में काम करने के दिनों की याद करते हुए कहा कि जब एक दिन उन्होंने शूटिंग करते हुए मधुबाला को देखा था तो उन्हें लगा कि उनका दिन बन गया है। आज भी गुजरे जमाने के अभिनेता और अभिनेत्री के ऊपर जिस तरह से हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से उनके शुरू से लेकर उनके पूरे रियल लाइफ पर लेखक कहानी लिखते हैं और किताब बनाया जाता है। और कई सारे किताब में मधुबाला, दिलीप कुमार साहब ऐसे कई सारे अभिनेता हैं जिनका कहानी किससे जिक्र होता है। शम्मी कपूर ने अपने ऑटोबायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में एक पूरा चैप्टर मधुबाला को या यूँ कह लीजिए अभिनेत्री मधुबाला के नाम किया है। इसका शीर्षक है फेल मेडली इन लव विद मधुबाला। शम्मी कपूर साहब इसमें लिखते हैं, मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है, हालांकि इसके बाद में भी ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरती औरत कभी नहीं दिखी। जरा गौर से सुनिए।
शम्मी कपूर। शम्मी कपूर ने लिखा है अपनी किताबों में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, शम्मी कपूर द गेम चेंजर में उन्होंने एक चैप्टर में लिखा है कि आज तक हमने मधुबाला जैसी खूबसूरत औरत को नहीं दिखा। शम्मी कपूर ने 2011 में प्रकाशित इस आत्मकथा में कहा कि 6 दशक बाद आज भी जब वो कभी मधुबाला के बारे में सोचते हैं तो उनके दिल की धड़कन मानो थम जाती है। मधुबाला की खूबसूरती का ये आलम था कि शम्मी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म रेल का डब्बा फिल्म के शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखते ही अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। महज 36 साल की उम्र, जीवन के आखिरी 9 साल अपने घर में कैद होकर रहने की मजबूरी और केवल 66 फिल्में, लेकिन मधुबाला ने इन सब से वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। इसीलिए तो कहा जाता है हिंदी सिनेमा में आज कई सारे अभिनेत्री हैं, लेकिन मधुबाला जैसी न अभिनेत्री कोई आएगा और न ही है। भले ही उन पर कई सारे सीरियल भी बन चुके हैं, कई सारे फिल्म भी बन चुके हैं, देखा देखी से लोग उनका मतलब एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन मधुबाला का भैया कॉपी करना ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं होगा, क्योंकि वो अभिनेत्री थी जिन्हें लोग बाला की खूबसूरत कहते थे। खैर, जन्म से ही मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टरों के मुताबिक उस बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी। उन्हें बचपन से ही एक दिल में छेद था और ये बातें उन्हें जब पता चला कि जब उनको तकलीफ़ें आने लगी, फिल्म शूटिंग के दौरान चक्कर आने लगा, जब उन्हें जोर का झटका लगा, तब जाके उन्होंने चेकअप कराना शुरू किया। मधुबाला के पिता ने उन्हें ऐसे दुनिया में धकेला हुआ था जहां उन्हें लगातार काम करना पड़ता था। अभिनेत्री मधुबाला, वैसे तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मधुबाला फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने घर के स्थिति देखते हुए, परिवार की स्थिति देखते हुए वो फिल्मों में काम करना, या यूँ कह लीजिए उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा था। दरअसल मधुबाला अपने माता पिता ही नहीं, 11 भाई बहन वाले परिवार में इकलौती आजीविका कमाने वाली थी। पिता इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम किया करते थे। लाहौर में वो नौकरी छूटी तो दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से मायानगरी बम्बई चले गए। बताया जाता है वहीं मायानगरी बम्बई रहने लगे और मधुबाला की खूबसूरती, मधुबाला को देखकर ही प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो इतना खूबसूरत ही थी कि उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलने लगा। महज 6 साल की उम्र से ही मधुबाला ने मायानगरी बम्बई में अपना फिल्मी दुनिया में कदम रख दी थी। इस काम ने उन्हें कितना खपा दिया कि इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर की उस खास सीरीज में मिलती है, जिसमें पत्रिका ने उस जमाने के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा था। नरगिस दत्त, मीना कुमारी, नूतन, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार, सबने इसमें अपने बारे में लिखा था। इस सीरीज में मधुबाला ने अपने बारे में कुछ लिखने से इनकार करते हुए माफ़ी मांग ली थी। माफ़ीनामे में मधुबाला ने लिखा था, मैं खुद को खो चुकी हूँ, ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा है जिसे मैं नहीं जानती। समय ने मुझे खुद से मिलने का वक्त नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे बारे में पूछा नहीं और मैं इस भूल भुलैया में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहली सीख यह दी थी कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ खुद को भी, तभी आप एक्टर कर पाते हैं। ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूं? मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ कि मैं हूँ कौन। ये मधुबाला बोली थी।
मधुबाला की फिल्मी जीवन पर खतीजा अकबर ने आई वांट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला लिखी है। इस पुस्तक से गुजरने के दौरान पता चलता है कि मधुबाला की खूबसूरती ने उनके अभिनय के प्रति अनुशासन और सीखने की लगन को कभी काम नहीं होने दिया। मधुबाला उस दौर में फिल्मी दुनिया की इकलौती कलाकार थी जो समय से पहले सेट पे पहुंच जाती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो रात में शूटिंग नहीं किया करती थी और अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी आउटडोर शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद मधुबाला अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होती रही। उनके दिल में तो शुरू से इच्छा था, बच्चे से इच्छा था, लेकिन उन्होंने कभी, जब उनका जवानी का बच्चा का उम्र था, तो उन्होंने कभी उतना ध्यान बात दिया ही नहीं कि मेरे दिल में मेरे जो दर्द होता है, जो आखिर इसमें है क्या। जब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा, जब सेट के शूटिंग के दौरान जब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, तब उन्होंने चेकअप कराया तो पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो रात में शूटिंग भी नहीं कर पाती थी और अपने सेहत सही नहीं होने के कारण वो कहीं बम्बई छोड़ के कहीं आउटडोर दूसरे राज्य दूसरे देश में शूटिंग करने के लिए तैयार भी नहीं होती थी और ना ही जाती थी। हालांकि काम के प्रति उनके परफेक्शन को मिसाल देखनी हो तो मुगले आजम की फिल्म के वो प्रेम दृश्यों को देखिए, जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को मोर के पंखे से छेड़ता है। इस दृश्य को भारतीय सिने संसार के सबसे रोमांटिक दृश्यों में शुमार किया जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि इन दृश्यों के अलावा भी मुगल आजम की तमाम प्रेम दृश्यों के वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला की आपसी बातचीत बंद थी। ये दोनों अभिनेता और अभिनेत्री फिल्म मुगल आजम की शूटिंग कई सारे ऐसे उसमें जो सीन है मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के ब्रेकअप के बाद सीन शूट हुआ है। मधुबाला या यूँ कह लीजिए दिलीप कुमार साहब दोनों को एक समय में भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे रोमांटिक जोड़ी माना जाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। ये पहला और इकलौता मौका था जब दिलीप कुमार साहब और मधुबाला एक साथ सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर आए थे। इस मौके को कवर करने वाले पत्रकार के राजदान ने बाद में लिखा था कि मधुबाला इससे ज़्यादा खुश पहले कभी नजर नहीं आई थी। रॉक्सी सिनेमा में हुए इस प्रीमियर में मधुबाला हमेशा दिलीप कुमार साहब की बाह थामे हुए नजर आती रही। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा पत्रकार हो गए, पहले इक्का दुक्का रहता था और उन्होंने मधुबाला को हर वो सीन और दिलीप कुमार साहब का हर वो पत्रकार सीन कवर कर लिया जिसमें उस फिल्म के प्रीमियर के दौरान या यूँ कह लीजिए रॉक्सी सिनेमा में हुए फिल्म प्रीमियर के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार साहब एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए नजर आए। खैर शम्मी कपूर ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस तरह से दिलीप कुमार केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पुणे तक कार चलाकर आया करते थे और दूर खड़े होकर मधुबाला को देखा करते थे। प्रहलाद एक आम ये धरना है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की शादी हो। इस बातों को लेकर फिल्मी पत्रिकाओं में काफ़ी कुछ छपता भी रहा। हालांकि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सबस्टैंड एंड द शेडो में इसे उलट बात कही है। उन्होंने लिखा है, जैसा कि कहा जाता है उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे, उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और इस बात से बेहद खुशी थे या यूँ कह लीजिए खुश थे कि एक ही घर में दो बड़े स्टार मौजूद होंगे
वो तो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अपने करियर के अंत तक उनकी फिल्मों में डुएट गाते नजर आए। फिर ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते बॉलीवुड के सबसे मशहूर प्रेम कहानी शादी तक नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, हम दिलीप कुमार और मधुबाला की बात कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने इसके बारे में भी लिखा है, जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मेरे उनसे कई बार बातचीत हुआ, जिसमें मैंने उन दोनों से कहा कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार साहब के मुताबिक उनकी यही बात मधुबाला के पिता आताउल्लाह खान को पसंद नहीं आया और उन्होंने दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल मानना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार साहब के मुताबिक मधुबाला का रुझाना हमेशा अपने पिता की तरफ रहा और वो कहती रही कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप कुमार साहब शादी के लिए तैयार नहीं थे। 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा भी, काजी इंतजार कर रहे, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। हालांकि उनकी बातों पर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार साहब कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आऊँगा। दिलीप कुमार साहब उसके बाद मधुबाला के पास नहीं लौटे क्योंकि दोनों के बीच 1957 में ऐसा विवाद हो गया जिसकी आँच ने इस मोहब्बत को असमय हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला। 1957 में प्रदर्शित नया दौर और फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब और मधुबाला के निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साइन करवा लिए थे। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पुणे और भोपाल में होनी थी। हालांकि मधुबाला के पिता ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया था। तब तक B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफ़ी शूटिंग कर चुके थे। जो थोड़ा बहुत हौला फौला जो शूट होना था वो मुंबई में मधुबाला और दिलीप कुमार साहब को पकड़ कर करवा लिए थे B.R. चोपड़ा। बताया जाता है पैसे से वकील रह चुके B.R. चोपड़ा मामले को कोर्ट में ले गए और इस बीच उन्होंने मधुबाला की जगह बेंचती माला को साइन कर लिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार साहब ने कोर्ट में कहा था कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और उनके मरने दम तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बयान B.R. चोपड़ा के पक्ष में दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इस बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी ओर से सुलह की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था और पूरे मामले B.R. चोपड़ा के पक्ष सही था। इसके बाद मधुबाला को यकीन हो गया कि दिलीप कुमार उनके पास कभी नहीं लौटेंगे। सभी अभिनेता और अभिनेत्री अपनी आत्मकथा अपनी किताबों में अपनी अपनी बात लिखते रहते हैं। जब अब हमेशा यही ठीक उसी तरह दिलीप कुमार साहब भी अपनी किताबों में लिखे हैं, अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अलगाव के चलते ही मधुबाला ने शादी करने का मन बनाया, लेकिन वो किशोर कुमार साहब से एक दिन शादी कर लिया। इसका भरोसा किसी को नहीं था। लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की राह अलग होने लगी थी, उसी वक्त किशोर कुमार साहब का अपनी पहली पत्नी रोमा देवी से तलाक हुआ था और दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। इसी वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार साहब के साथ शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार साहब से अलग होने की तुलना में कहीं ज़्यादा आघात पहुंचाया। भले ही दिलीप कुमार साहब दूर थे, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे कि मधुबाला शादी कर ही लेगा। किशोर कुमार साहब को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाज नहीं था। वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मधुबाला
1 से 2 साल ही जी पाएंगे। इसके बाद किशोर कुमार साहब जब विदेश से लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ आए और कहा कि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने के लिए आते जरूर रहे, लेकिन 3-4 महीने के अंतराल पर, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब किशोर कुमार साहब के पास उनके लिए समय ही नहीं था। वो समझ गए थे कि तो अब तो मधुबाला जिंदा रहेगी ही नहीं, अब इनके साथ रहकर क्या फ़ायदा। और यही वो रहा कि किशोर कुमार साहब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर एक बार आते थे मिलने। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफ़ी भरी हुई थी। लिहाजा वो डॉक्टर के हाथ खड़े करने के बाद 9 साल तक जीवित रही। डॉक्टर जिस तरह से कहा कि अब वो सिर्फ 1-2 साल ही जिएगी, लेकिन डॉक्टर का बात गलत निकला। वो 9 सालों तक अपनी बीमारी से संघर्ष करती रही और 9 सालों तक डॉक्टर के हाथ पैर खड़े करने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे दिया कि मधुबाला सिर्फ 1 से 1.5 साल ही जिएगी, लेकिन उसके बाद भी मधुबाला 9 सालों तक जिया। लेकिन जीवन के आखिरी 9 साल उन्हें बेहद एकाकी में, बहुत मुश्किल में गुजारे। इस दौरान बेहद गिने चुने लोग ही उनका हाल चाल जानने के लिए उनके घर पर जाते रहे। इसमें दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। लेकिन मुग़ल आज़म के रिलीज होने के बाद मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गई। लेकिन अगले 4 साल तक उनकी काम वाली फिल्में रिलीज होती रही। लेकिन मधुबाला आखिरी दिनों में दिखने में कैसी थी, इसको लेकर भी कम क्यास नहीं लगाए जाते रहते हैं। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडिया मधुबाला के अंतिम दिनों की झलक मिलती है। दिलीप कुमार साहब की बहन शाहिदा खान के मुताबिक मधुबाला की मौत से एक दिन पहले वो उनसे मिली थी और उस वक्त तक उनकी खूबसूरती में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन लंबी बीमारी के चलते वो थकी हारी जरूर हुई थी, हालांकि चेहरे का नूर बना रहा था। वो अपनी आखिरी दिनों तक भी उनके पास वही खूबसूरती था जो पहले जो लोग देख के मतलब कि खो जाते थे, ठीक उसी तरह आखिरी दिनों तक वही खूबसूरती उनके पास था। हालांकि शायद बीमारी ने मधुबाला के आत्मबल को कमज़ोर किया था, तभी अपने अंतिम दिनों में वो मेकअप करने लगी थी। सुपरस्टार ऑफ इंडिया में फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत ने बताया कि वो भी मधुबाला की मौत से ठीक एक दिन पहले उनसे मिलने थे और वो काफ़ी मेकअप में थी। लेकिन अपने पूरे फिल्म करियर के दौरान वो काफ़ी कम मेकअप करने के लिए मशहूर रही थी। कई बार तो मेकअप भी नहीं करती थी। उनकी जिस खूबसूरती का बॉलीवुड में कभी डंका बजता था, उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया। लेकिन वो भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती रही। भारतीय डाक सेवा ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। इस मौके पर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, मधुबाला देश का चेहरा था। या यूँ समझ लीजिए, मधुबाला अभिनेत्री थी तो मधुबाला देश का चेहरा थी। शताब्दी में कोई एक मधुबाला हो ही सकती है। जब भी उन्हें मैं देखता था तो मेरे दिल में गज़ल गूंजने लगती थी। वाकई में मधुबाला कोई दूसरी नहीं हो सकती थी, जिसकी तस्वीर देखने मात्र, या यूँ समझ लीजिए जिसकी तस्वीर देखने मात्र से दिलों में संवेदनाओं के तार झिकित होने लगते हो, हमारे भी और आपके भी। मधुबाला के जीवन पर आधारित एक कहानी 23 फरवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था। खैर, वैसे आज 2023 भी हो गया, 2024 भी आने वाला है और समय रुकता नहीं, समय तो भागता ही रहता है। और मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के लेकर ऐसे कई सारे जिक्र है, कई सारे कहानियां हैं। किशोर कुमार साहब को भी लेकर कई सारी कहानियां हैं। मधुबाला
और या यूँ समझ लीजिए मधुबाला की प्रेम कहानी एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनके प्रेम कहानी इतनी लंबे चौड़े है। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोग कहिएगा तो पार्ट 2 करके मधुबाला के ऊपर एक बार और वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो में साफ संतुष्ट हो गए कि आखिरकार मधुबाला दिलीप कुमार साहब से क्यों नहीं शादी कर पाए, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के पास और दिलीप कुमार साहब के या यूँ समझ लीजिए मधुबाला के पास भी एक स्टूडियो था उस ज़माने में, और वही काल रहा और आखिर और यही समझ लीजिए और ऐसा कुछ था ही नहीं। खैर हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और ये वीडियो लंबा होते चला गया। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी मेहनत के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।